नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो बिल्कुल छोटा सा ये चैप्टर था और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम ही है, 2 ही 3 क्वेश्चन है हमारे, उनको हम अच्छे से देख लेंगे। मेनली आप फोकस रखना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे और जो भी मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया है उस पे। उन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखो, सारी चीज़ों को समझो और इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। ये क्वेश्चन पक्का बनते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक हो आपका, जैसे जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा था, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमेशा याद रखना। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है एजुकेशन रेट बहुत कम है। अगर आपसे पूछे भारत में महिला साक्षरता दर कहाँ पे सबसे कम है, तो इसका आंसर भी बिहार ही होगा। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन वही, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा केरल, 95.6%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है? केरल में। सबसे कम किस में? बिहार में। तो इसको अच्छे से याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी की परिभाषा लिखो। ये भी देख लो आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में। देखो इसमें पहली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। एक ही लाइन में सारी डेफिनेशन हो गई। गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी वंचित रहने की अवस्था है, यानी कि आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती, वंचित रहते हो आप, यानी बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, तो वही क्या है? गरीबी है। ठीक है, गरीबी का मतलब क्या बताया इन्होंने? वंचित रहने की अवस्था। ऐसी सिचुएशन है जब आपको बहुत ही कम चीज़ें मिल पाएँ, तो उसी को बोलते हैं गरीबी। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति के सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरत को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित का मतलब है रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि हमें दर्शाता है। असमर्थता यानी कि इनकैपेबिलिटी, जब आप किसी काम को ना कर पाओ तो आप असमर्थ होते हो। इस लाइन में ये कह रहे हैं कि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सतत यानी कि लंबे टाइम तक स्वस्थ, अच्छा, ठीक, और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, यानी कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यही तो है गरीबी। लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती, लोगों के पास घर नहीं है, तो इसी चीज़ को तो गरीबी बोलते हैं। अच्छा और उत्पादक जीवन जीने के लिए अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो वही क्या है? गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय वाले राज्यों में क्या आर्थिक समस्याएं हैं? यानी सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं कि गरीब राज्यों में क्या समस्याएं हैं। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लोगों की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय 2000 रुपये से कम है तथा उपभोग वस्तुओं पर 520 रुपये प्रति माह खर्च है। तो खर्चा ज़्यादा है, कमाई बहुत कम है, तो इससे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। गरीबी, बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी जैसे आर्थिक समस्याएं हैं। आप इसमें सिंपली यही बातें बता देना कि गरीबी से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, इसमें बेरोजगारी बढ़ जाती है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है, रोजगार नहीं मिल पाते, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं गरीबी की वजह से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन गरीबी पर ही बेस्ड थे। एक में आपसे नॉर्मल पूछ लिया कि गरीबी है क्या, एक में आपसे ऐसे लाइन देकर पूछ लिया 2000 से कम इनकम वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो दोनों में आपसे यही पूछा कि गरीबी की समस्याएं बताओ। तो इस क्वेश्चन में आपको गरीबी की वजह से होने वाली समस्याओं को बताना था, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें खुद भी दे सकते हो, जैसे गरीबी से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, रहने सहने में दिक्कत आती है, घर बनाने में, ठीक है, हर चीज़ में दिक्कत आती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, गरीबी की वजह से हमें हर फील्ड में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास स्वतंत्रता है व्याख्या करो, अथवा विकास क्षेत्र यूरोप केंद्रित विचार की व्याख्या करो। देखो मैंने आपको बताया था सभी के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। एक गरीब के लिए तो रोटी मिल जाए वही विकास है, पर अगर आप इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो, जैसे कि खाना पीना, घर बार, जब आपकी बेसिक चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो आप उसके आगे की सोचते हो। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास का मतलब स्वतंत्रता है, यानी कि हर चीज़ में आज़ादी मिलना है। ये सोच किन लोगों की होती है? जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हों। तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि 2 टाइप की थिंकिंग हम कह सकते हैं विकास में, कि या तो अगर ज़्यादा गरीब लोग हैं तो उनके लिए तो खाना पीना मिल जाए, वही चीज़ क्या है? विकास है उनका। अगर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो फिर उनका दिमाग चलता है और आगे, ठीक है, फिर वो विकास को अलग तरीके से देखते हैं कि नए नए इनोवेशन करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, सारी नई नई फैसिलिटीज़ मिलना, हर चीज़ में आज़ादी मिलना, यही उनके लिए स्वतंत्रता होती है। ये जो दूसरे वाली थिंकिंग है कि विकास
स्वतंत्रता है, ये थिंकिंग कहाँ की है? मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ की है, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका जैसी कंट्रीज़, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में गरीबी की समस्या बहुत है, इसीलिए वो लोग इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते। गरीबी से कैसे उभरे इसी सोच में लगे रहते हैं। पर जो यूरोप केंद्रित लोग हैं वो विकास को किस तरीके से देखते हैं? वो देखते हैं कि विकास का अर्थ है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। तो यही कह रहे हैं आपसे कि यूरोप केंद्रित विचारधारा के बारे में बताओ या विकास का मतलब स्वतंत्रता है, ये बताओ। तो आपको इसमें ये बताना है कि विकास का मतलब स्वतंत्रता कैसे है, कि हर एक चीज़ में नया नया इनोवेशन होना चाहिए, जो आप करना चाहो वो आप कर पाओ, तभी उस एरिया का विकास माना जाता है। पश्चिमी देशों के विचार के अनुसार विकास स्वतंत्रता है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग विकास का मतलब क्या है? आज़ादी है। इसका संबंध आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, अवकाश यानी कि छुट्टी, रेस्ट मिलना आपको अपने काम से, सुविधा यानी कि फैसिलिटीज़, समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी यानी कि आपको हर एक चीज़ मिले, लग्जरियस लाइफ मिले, सारी चीज़ें मिले, इसी चीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या मानते हैं? विकास मानते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और जालभरित शिक्षा प्रणाली, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। यानी कि कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ नई नई सेटअप हो रही हैं, और इसके अलावा अच्छी एजुकेशन का मिलना, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सभी की सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से विकास हैं। ठीक है, विकास का मतलब है स्वतंत्रता, और वेस्टर्न कंट्रीज़ इन चीज़ों को क्या मानती है? स्वतंत्रता मानती हैं। विकास के स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता और गम्यता के संदर्भ में पाया जाता है। यानी इस लाइन में कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें मिलती हैं लोगों को तो माना जाता है कि वहाँ पे विकास हुआ है। अब इसका अपोजिट देख लो भारत जैसे देशों में। ठीक है, ये तो था वेस्टर्न कंट्रीज़ का कि नई नई चीज़ें मिलना, लग्जरियस लाइफ मिलना, इनोवेशन होना। ठीक है, यही चीज़ क्या है? विकास है। पर भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता विकास का दूसरा पहलू है। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को सुलझाना सबसे पहले विकास तो वही है ना। तो ये कह रहे हैं कि भारत जैसा देश जब गुलाम था तो सबसे पहले इस गुलामी से छुटकारा पाना यानी कि उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना ही उनके लिए विकास था। फिर सीमांतीकरण यानी कि जो आसपास की ज़मीनें हैं, ठीक है, उनको ठीक करना, जो बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं हमारे उनको ठीक करना, सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना, आपस में जो ऊंच नीच की चीज़ें हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन चीज़ों को ख़त्म करना भारत जैसी कंट्रीज़ के लिए ये भी एक विकास का पहलू है। इसलिए कहा जाता है कि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए कहते हैं कि विकास और पर्यावरण एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हमें मेनली यूरोप केंद्रित विचारधारा के बारे में बताना था। हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ ही क्वेश्चंस थे केवल, और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, चैप्टर भी करा दिया है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। अब आपका काम है मेहनत करना और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना। और अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, आपको वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।